रेशम है ना। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर न्यूज़ 18 और हमारे साथ हैं मीना खंडेलिया। आप देख रहे हैं आपकी बात मौर न्यूज़ 18। आपकी बात मौर न्यूज़ 18 के साथ मीना खंडेलिया हमारे साथ हैं। और आज हम लोग जिस तरह से इसको आपकी बात में हम लोग जो लेते हैं, जिस पॉइंट को लेते हैं या खबरों से खबर निकालते हैं, खबरों से खबर निकालते हैं। खबरें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन खबरों से खबर निकालते हैं। मीना, आपके बारे में भी दर्शकों की राय हमारे पास मैसेज वगैरह आते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आज मीना खंडेलिया कुछ नया बताने जा रही हैं, तो वो उस विषय पे आएंगे। लेकिन पहले हम एक जिद करते हैं, एक जीत की जिद। मुझे अखबारों में पॉजिटिव चीज़ों से शुरू करना चाहते हैं। जीत की जिद, कुछ जीतना है तो उसकी जिद होनी चाहिए, यही ना मतलब है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसको एकदम लग जाइए। जिद होना है कि हमको सक्सेस लेना ही है। तो ये जीत की जिद करेंगे तो कुछ चीज़ें, जो लक्ष्य जो भी रखेंगे वो हासिल होंगी। अब सवाल ये है कि कैसी जिद हम रखते हैं। बिना जिद के कोई काम नहीं होता। किसी भी लक्ष्य को अचीव करना, कोई भी आपका है मोटिव, उसको अचीव करने की जिद होनी चाहिए। तो अपने यहाँ अगर गलत चीज़ों का अगर जिद करते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि वो तो नुकसान ही होता है। नुकसान होता है। तो ये आप महिला हैं, आप तो देखते हैं कि बिहार में एक जिद हम देख रहे हैं। कैसी? शराबबंदी। शराब पीने की जिद। शराब पीने की जिद। लोग कहना चाह रहे हैं कि शराब को ओपन कर दीजिए। बहुत मतलब लोग जोर पे जोर लगाए हुए हैं। तूल पकड़ लगा। तो ऐसी जीत की जिद जो है वो अच्छे चीज़ों के लिए होनी चाहिए। आपके जो हर घंटे का भी, आप पर डे का भी एक लक्ष्य बना सकते हैं। जिद के साथ उस पर टिक के रहिए, भरोसा करिए कि हम जो जिद किए हैं उस पर अच्छा होंगे। समाज के लिए हो, आपके लिए भी, खुद के लिए समाज के लिए, अच्छे कुछ करने। शराब पीने की जिद जो है वो छोड़नी चाहिए। देखिए, ये बहुत व्यक्तिगत चीज़ है मीना, कि हम किसी को शराब की अच्छाई बुराई बताए, वो करने के लिए हम लोग पता है, पीने वाले हर व्यक्ति को पता है कि इसका क्या नुकसान है। कोई भी खराब चीज़ होती है, फ़ायदा तो किसी भी एंगल से नहीं करती। जो पीता है उसको पता है कि मुझे क्या बहुत व्यक्तिगत चीज़ है। खाने पीने को लेके हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि खाने पीने को लेके आपको हम लोग कुछ कहें, लेकिन इस पे थोड़ा विचार करिएगा। जो जिद मत करिए। सीएम ने कई लोगों को, जो उनके ही विधायक हैं उनके विधानसभा में, चाहे वो किसी भी दल के हों, गाहे बगाए कुछ न कुछ की शराबबंदी से नुकसान है, ये है, छोड़ देना चाहिए, फ्री कर। नुकसान है ही अगर शराबबंदी करती है, लेकिन लोगों के फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं शराब इसको पूरा कर रही है कि नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल है, कई जगह लोग बोलते हैं कि नहीं, शराब को ओपन कर देना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से एक बार किसी कार्यक्रम में गए थे, इधर मैंने देख रहा था, कि बोले कि ज़्यादातर लोग शराबबंदी के पक्ष में, इसलिए इस पे कोई ज़्यादा और भी नहीं करना है, लागू रहना है, बेकार है, फालतू है, दिमाग न लगाएं। तो ये चीज़ें हम लोग कुछ न कुछ चीज़ें करते हैं। कई मौत भी हुए हैं। अभी हम अखबार में पढ़ रहा था, 4 मौत। 4 बीमार पड़ गए और मौत हो गई शराब पीने से, बीमार हुए। तो उस पर भी अफसोस जताया गया विधानसभा में। तो बिहार विधानसभा में एक तो अभी क्या है, ये तो हम बिहार में शराबबंदी को लेके जो एक बात है उस पर हम लोगों ने की। बिहार का बजट आज सत्र शुरू हुआ, आज बजट पेश हुआ है। और जो मैं देख रहा हूँ कि बजट, जो वित्त मंत्री हैं बिहार के, तारकिशोर प्रसाद, जो डिप्टी सीएम भी है ना, वो मैं देख रहा हूँ कि 55 मिनट में वो बजट उन्होंने पेश कर दिया। 55 मिनट का वक्त लिया और करीब 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट उसने पेश किया।
यानी 2,18,303 रुपये खर्च करेगी बिहार सरकार। ये है उसका हिसाब किताब अलग अलग सेक्टरों में। अगर इसकी पिछली बार से तुलना अगर की जा रही है तो 6,542 करोड़ ज़्यादा है। तो ये चीज़ें तारकिशोर प्रसाद जो भाजपा के भी लीडर हैं, डिप्टी सीएम हैं, बिहार के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने पेश किया ये पेश किया। ये 16वां बजट था तारकिशोर प्रसाद ने जो किया है वो 16वां बजट है। तो ये बजट की, लेकिन इसमें मुख्य बातें क्या क्या हैं वो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना दूं कि इसमें जो मुख्य बातें हैं। इस बार बिहार का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले 3.03% बढ़ा है, यानी बढ़ा ही है। चलिए ठीक है, महामारी के कारण ये सब देखते हुए पहले जो मुख्य बातें इसमें दिख रही हैं कि पशुओं के लिए हर 8 से 10 पंचायत पर अस्पताल बनाया गया है। ये इस बजट में पशु के लिए हॉस्पिटल बनाया जाएंगे। हाँ, इनको टेलीमेडिसिन से की भी सुविधा है, यानी टेलीफोन से कोई मेडिसिन की ज़रूरत होगी तो फ़ोन करिए और आपको टेलीफोन से पता चल जाएगा। और फिर आपको दवा भी उपलब्ध करा जाएगा। डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे फ़ोन पे। आप फ़ोन करिए, डायल करिए और डॉक्टर भी और दवा भी आपको पहुंचा दी जाएगी। ऐसी गोवंश विकास संस्थान की व्यवस्था की गई है। गाय को मतलब गोवंश विकास संस्था नाम से ये इसको चलाया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ का बजट है गोवंश के नाम पर। उसके बाद जो है दिल में छेद वाले जो मरीज हैं, कोई दिल में जो छेद सुराग हो जाते हैं, बहुत सारे मरीज आते हैं, 300 करोड़ का प्रावधान इसके लिए सरकार ने, यानी हेल्थ सेक्टर पे, पशु के हेल्थ या पब्लिक के हेल्थ, पब्लिक का हेल्थ पे ये बात है। अब किसान के बारे में है कि किसान की आय दोगुना करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, हर खेत में पानी उपलब्ध हो, ये तय किया गया है। हर गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी, सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लगाए जाएंगे। 150 करोड़ का बजट इसके लिए रखा हुआ है। हाँ, ये सोलर, हाँ, कृषि के लिए 550 करोड़ रुपए, यानी खेती बाड़ी पे 550 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्च करेगी। आप महिलाओं के लिए जो है वो आप खुद पढ़ लीजिए, देखिए कितना लिखा हुआ, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को आपको रोजगार, अलग-अलग प्रोग्राम, अलग-अलग कोई भी योजना बनाएगी सरकार। आत्मनिर्भर बनिए, कुछ भी करिए, कोई आप सिलाई है, कटाई है, कुछ भी, कोई बिजनेस छोटा मोटा, 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो प्लान बनाइए, कुछ करिए, और अगर एक्स्ट्रा कुछ कर सकती हैं तो बनाइए और लोगों को बताइए। सहेली होंगी, बहुत सारी गांव की महिलाएं जुड़ी हुई होंगी आपसे कि सरकार ने योजना बनाई है, उन योजनाओं का लाभ उठाइए। तो मीना जी, आप कुछ ऐसा करने वाली हैं कि नहीं? देखते हैं, पता चला है कि सरकार योजना बना रही है, तब तो बिल्कुल इसका लाभ मिलना चाहिए, उठाना भी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि नहीं ऐसी है योजना। बताने की पहल करेंगे, अपने इर्द गिर्द आसपास जो भी नॉलेज होगा, आत्मनिर्भर बनिए। 200 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्च कर रही है। तो पहले सेक्टर्स का पता करना होगा, किन किन सेक्टर्स में बिहार सरकार महिलाओं के लिए करेंगी। हाँ, बिल्कुल। तो आसपास में जिनको ज़रूरत होगी तो आप मीना करेंगी महिलाओं के लिए, उनको बताएंगी। आप इनसे भी मैसेज वगैरह करके इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मॉर्निंग न्यूज 18 आपको इसके लिए मदद भी करे कि कैसे क्या है कुछ प्रावधान इसके, वो हम लोग बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। मॉर्निंग न्यूज 18, आप कोई भी सरकारी योजना की जानकारी लेनी हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आपको सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मॉर्निंग न्यूज 18 ऐसा आपका साथ निभाएगा, प्रयास करेगा पूरी तरह से। अब हम देख रहे हैं कि वाटर ड्रेनेज जो है, बहुत सारा नाली में पानी वगैरह जो जम जाता है, गंदगी, 150 करोड़ का प्रावधान उसको सफाई करने के लिए है। और 20 लाख से ज़्यादा रोजगार का सृजन किया जाएगा, नौकरी नहीं, रोजगार का सृजन होगा, मतलब अलग से हर सेक्टर 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए। हाँ, रोजगार दिया, सृजन करेंगे। हाँ। कुछ तरह की चीज़ें उसमें। तो 20 लाख लोगों का एक टारगेट रखा हुआ है बिहार सरकार। राज्य में एक और नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पढ़ाई के लिए अगर कुछ करता है बहुत अच्छी बात है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और युवाओं के रोजगार के लिए मौका बढ़ाए, युवा स्किल सेंटर।
ऐसे भी जिसमें कोई भी योग्यता है उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं हाँ, ना कहीं मतलब आप कुछ भी। स्किल्ड होइए, वहाँ जाके प्रशिक्षण लीजिए। ऐसे भी वो जो प्रशिक्षण वाला है स्किल डेवलपमेंट पे के नाम पे ये काम हो ही रहा है। देखिए ये देखने में सुनने में अच्छा लगता है मीना कि मेगा स्किल सेंटर हम खोल रहे हैं। हाँ, सरकार ऐसा नहीं है कि आज कोशिश व्यवस्था नहीं करती है। लेकिन हमने देखा है स्टूडेंटों को गांव घर में या कहीं भी जो भी जो इस भी सेक्टर कहीं को से चलाते हैं, जिनको भी दिया जाता है, वो वहाँ बहुत काहीगिरी होती है। मतलब लाभ हाँ, नहीं दे पाते बस एक हैं, लगता है कि जैसे सर्टिफिकेट ले लें, वहाँ कुछ सीखें समझें नहीं, कुछ इस नहीं, बस तरह के, सर्टिफिकेट देना है, ये पैसा और देना हम मुझे देखने को, मैं कई बार फील्डों में गया हूँ और ये अच्छा। मैंने देखा है स्किल डेवलप। लेकिन व्यवस्था ऐसी वास्तव में है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था ऐसी है कि आपको स्किल लेना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाए रखा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर सीखना है तो प्रॉपर सीखिए, व्यवस्था में जाइए, और अगर वहाँ व्यवस्था नहीं मिल रही है तो सरकार है, ऊपर के लोग हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वहाँ आप कंप्लेन करिए, तभी तो चीज़ें बनेगी। मतलब केवल नाम लेने पे या सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं नहीं होगा। बनेगी, ये मेरे कहने का। मछली पालन पे भी बढ़ावा दिया गया है और मछली पालन पे भी अच्छे खासे खर्च किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस बार बजट में पेश की बजट में तो ये है। अब ये देखना है कि अब शेर व शायरी भी जो है वित्त मंत्री देखे कि बहुत मतलब करें। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। ये विपक्ष पे एक बड़े चिट्टा कसी थी कि कटाक्ष हाँ, कटाक्ष था कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। इसमें आगे भी उन्होंने कहा कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। मतलब बिल्कुल साराना अंदाज में वित्त मंत्री जो है, और आगे भी कहते हैं, आगे भी है, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। कश्ती जो है वो आप नहीं नाव को आपको बदलने का की जरूरत नहीं है। दिशा बदलो तो किनारे बदल जाए। आपका सोचने का जो नजरिया है वो सही होना दिशा चाहिए। बदल दो तो किनारे बदल। नदी बदलने की जरूरत नहीं है, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, पार्टी बदलने का जरूरत नहीं है, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, मेन यही है ना। पॉलिटिक्स यहाँ आप समझ गए, समझ ही गए तो जो बोल इशारों रहे इशारों, थे, हाँ, इशारों नाव इशारों में जिस जो पे है दिशा उसी बदल में लीजिए। रहिए, बस आपकी सोच को दिशा बदलिए, बदलिए, सोच बदलिए, सोच को बदलिए। तो वो आप जहाँ हैं जिस पार्टी में, लेकिन दिशा बदलिए, सोच पार्टी बदलिए। बदलने से कुछ नहीं होगा। ये अपनी शायराना सोच की अंदाज पहल में तारकिशोर प्रसाद जो है वो अपना वित्त मंत्री वो अपना बोल दिए हैं। इस तरह से, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते काफी हैं, अच्छा बोला है। और कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल किनारे बदल जाते हैं, खुद ही खुद बदलते हैं। ठीक है, सही। इतने पे वो नहीं टिके मेरा। अच्छा, तारकिशोर जी इसके अलावा भी कुछ बोले हैं? और शेर व शायरी हुई, अच्छा, वो बीच बीच में भी ये बजट सुनाने के दौरान होता है ना, आदमी बोझिल हो जाता है कि ये इतना बजट, तो बीच में आदमी को भी थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी होता है, मन लगाना भी जरूरी होता अब है। एक दिन लगता है इंटरव्यू करके इनसे सिर्फ शेर व शायरी मतलब वो शेरो शायरी के अंदाज में काफी कुछ कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं आगे देखिए, बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे आदि यदि ज्वाले, सिर पे बरसे यदि ज्वाले, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलाना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये मतलब बिल्कुल दार्शनिक टाइप का चीज, कदम मिलाकर अंगारे हंसना, अंगारे जलना, सब पूरा बोल दिया है। तो ये है, लेकिन अंत में भी उन्होंने मतलब छोड़ा नहीं, मतलब इतनी तालियां बजी हैं, तो लगता है कि वो मन लग गया उनको शेर व शायरी में, मतलब लोग पसंद किए। हाँ, मतलब पूरा लगता है कि शेर व शायरी पे पूरा अध्ययन करके उसको नोट करके हाँ लाए कि कुछ पहली बार वो बजट पेश भी कर रहे तारकिशोर। अब तक तो डिप्टी सीएम जो पिछले कई सालों से थे सुशील मोदी जी, तो राज्यसभा के लिए चले गए। अब सुशील मोदी की जगह पे तारकिशोर, तो कुछ तो छाप अपना लगता है कि शेर व शायरी से है। तो एक शैली है, मज़ेदार शैली, आप देख रहे हैं मॉडर्न न्यूज़ 18। तो एक शेर व शायरी को और मैं आपको सुनाता हूँ कि उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है,
उनको शिकायत समझ है गए, कि दूसरी मेरी पार्टी उड़ान कुछ कम है, मैं मतलब डिप्टी मैं सीएम कुछ हूँ। काम नहीं कर रहा हूँ हाँ अभी। बस मतलब हाँ। एकदम बहुत वही है। इस तरह की शिकायत थी कि तो पार्टी को शिकायत उनकी है। शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है, वो आसमान को ही कम होता है। आसमा को कम मतलब मेरा काम बहुत करने हाँ, को है मेरे हाँ। पास में। हाँ तो मैं आसमां ही कुछ कम है, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। अभी देखा कहाँ है देखा चारों की। वो और थे जो हार गए आसमां से, वो और थे जो हार गए आसमां से, रख हौसला जो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी अंदर आएगा, भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मज़ा आ गया लेकिन ताकि हाँ, सर बस, आपको हाँ। मज़ा आया सर? बहुत मज़ा आया, मतलब हाँ। लोग कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो इनका बोलना है भाई काम तो मेरे पास में मतलब बहुत है। लच्छेदार लच्छेदार का लच्छेदार लक्ष्य को बोली। लेके चलना। नहीं नहीं लच्छेदार बोली लच्छेदार मतलब भाषा में समझ बजट को समझा पेश गया। किया गया। अब ये बजट कितने काम का है, क्या है, एजुकेशन पे भी कितना एजुकेशन खर्च है, किया है, स्वास्थ्य नहीं है। किया है, स्वास्थ्य, ये सब विस्तार से हम लोग कल इस पे बात करेंगे, चर्चा क्या करेंगे। करे हैं आज क्या तो नहीं। पेश किया है हाँ पूरा। बाकी मोटा मोटी जो चीज़ें सामने है वो है। तो ये अपनी ये आज बिहार बिहार का का बजट है। आप भी महिला हैं, अब देख लीजिएगा कल क्या है। प्याज का भाव भी बहुत बढ़ गया, 60 रुपये kg सुन रहे हैं, लेकिन उसको भी लेके लोग चर्चा में कर देते हैं कि प्याज का भाव बढ़ गया। तो ये बात है, लेकिन इसका क्या करेंगे? जो इंजीनियर 9 घंटे तक छापेमारी चली, आय से अधिक संपत्ति, आप तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार महंगाई, है। ये देखिए भ्रष्टाचार। ये एकदम पैसे पे पैसे, गड्डी पे गड्डी कोई भी जो काम है, करना उसके अपने लिए घर में तह लगा के। इस सिवान की घटना, बिहार इंजीनियर साहब हैं और ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और उनके घर से जो करोड़ों की संपत्ति निकली है। अब बताइए कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कितना कमा लेता है कि उसके पास मशीन करोड़ों की लगा के संपत्ति, गिनना पड़ा। इतना पैसा था उसके पास। तो कहीं ना कहीं घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है। बिना उसके कोई अपने सैलरी से तो इतना कमाई नहीं कर सकता है। तो ये तो फिर जग जाहिर है कि हर ये जगह छापेमारी जो भ्रष्टाचार है। चली वो 9 घंटे चली है, कई चीज़ें जब्त हुई है। मतलब माल निकलता जा रहा है तो छापेमारी का टाइम लगता जा रहा है। दोनों पति पत्नी के नाम से जो है वो कई जगह कई फंडे था। संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति भी बहुत सारी। निगरानी का ये छापेमारी हुई है। और कई 22 बैंक खाते थे, 20 जीवन बीमा निगम में सोने चांदी जो है 10 लाख के अधिक के सोने चांदी थे। 22 बैंक में 22 अकाउंट होना बैंक ही खाते, बहुत बड़ी बात बैंक है। खाते 22 वही बोल रहे हैं ना। क्या जरूरत है, एक तो हम लोगों का खाता चल नहीं पाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये परीक्षा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी बात हम लोग करते हैं बिहार बोर्ड कि की हाँ, परीक्षा चल तो इसमें ऑफलाइन परीक्षा के लिए बच्चों को बाध्य नहीं कर सकता हाँ, स्कूल, क्योंकि- ये हाँ। खबर आ रही है। हाँ यही है कि माना स्कूल खोल दिए गए हैं, पर फिर भी आप पेरेंट्स को बातें नहीं कर सकते हैं कि उनको ऑफलाइन परीक्षा ही स्कूल में आके देनी होगी। अगर पेरेंट्स की मर्जी है, वो लोग चाहे तो ऑनलाइन परीक्षा अपने बच्चों की दिला सकते हैं, उनके दिला लिए कोई सकते हैं। प्रेशर नहीं दिया जाए। तो ये बात है। और एक चीज़ हम ये देख रहे थे मीना कि हम लोग विमान उमान से कभी कभी जो लोग जाते हैं उनके लिए एक खबर है। रेगुलर ही चलता है। हाँ, खबर ये है कि अमेरिका में बड़ा विमान हादसा टल गया। टल गया। उड़ते ही इंजन में इंजन में आग लग लग गई गई थी थी, आग बिल्कुल। और लेकिन वहाँ जो चीज़ें गिरी, लेकिन पायलट ने बचा 231 यात्री और 10 उसमें सदस्य थे। क्रू के मेंबर थे। वो सारी चीज़ें धमाका हुआ, लेकिन बहुत उसके बड़ी बावजूद हादसा बच गया। जो पायलट ने बहुत सफाई से, बहुत उससे हाँ उसको तो नीचे उतारा था। तो ये खबरें जो है ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हवाई यात्रा लोग करते ही हैं। ऐसी कोई घटना हो जाती है तो बहुत ये व्यक्ति के बहुत बाल बाल कहीं भी हो, लेकिन ये बाल बाल चीज़ें बची हैं, ठीक है ना। तो ये आप कंपनी को भी कहेंगे ना कि हाँ। कोई भी एयरलाइंस अगर ऐसे तो पहले थोड़ा विमान या पथवे जो भी रहता है उन लोग को थोड़ा जांचना ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है, इसका भी ख्याल रखा जाना हाँ, चाहिए। हाँ। बिल्कुल। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर वापस तेज हो गया। हाँ लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन अभी लगा है लगा क्या है चालू? अभी अमरावती में लग हमें गया लग गया क्या? है। तो ये थोड़ा सा फिर से कोरोना को लेके एक हेल्थ सेक्टर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। दोबारा आ रहा तो है। ध्यान दीजिएगा कि
थोड़ा कोरोना को थोड़ा लेके कराना इतना कर ले। लापरवाह मत हो जाना है, मतलब मास्क एकदम का अपने यूज़ आप किया को जाए, स्वस्थ immunity को रखना है। strong किया जाए। हाँ, स्वस्थ रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी एक मुझे दिखी वो है। तो एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम करेंगे बात पूरे बंगाल की। ममता बनर्जी के यहाँ भी वाला, छापेमारी हाँ, हो गई बिल्कुल, है, बिल्कुल, सीबीआई का शिकंजा कस देखा दिया गया भतीजे के इसमें। है। और कुछ गांव हमने देखे हैं पंचायत के जो काफ़ी खूबसूरत है, डेवलप हो रहे हैं। डेवलप हो रहे हैं, और बिल्कुल। पंचायत चुनाव भी आना है। तो हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा बात करेंगे। करेंगे और कोई एक मज़ेदार खबर जो आप सुनाएंगे तो उसको करते हुए फिर हम लोग आगे सफ़र को बिल्कुल। जारी रखेंगे। मिलते आप हैं ब्रेक देखते रहिए मॉर्निंग 18 आपकी बात। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक। रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers. तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपकी बात में। आप देख रहे हैं मॉर्निंग 18 और हमारे साथ हैं मीना खंडेलवाल। मीना। तो मीना, अब ब्रेक के बाद ज़रा सा हम लोग फटाफट कुछ खबरें जो हम आपको कहना चाह रहे थे कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनके घर में छापेमारी छापेमारी CBI की की। गई। कोयला बिल्कुल। खनन में मामला है। मामला है गड़बड़ी का। तो ये जो अभी बंगाल की पॉलिटिक्स हो रही है, पिछले दिनों हमने देखा भी था कि एक महिला नेत्री भाजपा की थी पामेला, अच्छा। वो उनको उनके पास से कोकीन बरामद हो गया और वो गिरफ्तार हो गई थी। तो कुछ तो होना था फिर इधर। तो अच्छा, मतलब एक तरफ कुछ होना था, दूसरी तरफ भी कुछ दूसरी होना। तरफ जो है ना कोयला का मामला है, कोयला का मामला, यहाँ छापेमारी पड़ी है। तो ये जो बिल्कुल सियासत में ये बिल्कुल जैसे जैसे चुनाव करीब आता है कुछ ना कुछ रंग दिखता है, इसलिए लोगों को ये शक होता है कि ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल डिसाइडेड मामला है, रंग देने के लिए पॉलिटिकल हम Issues। कैसे गेन करें, क्या करें, ये तो चलता है लगता है। हाँ, इसको आप कितना सही बोलिए कितना गलत बोलिएगा, पॉलिटिकल है ये तो। डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, डरने पर- की पर- ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, इसमें आप कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स के टाइम में जब चुनाव का टाइम चुनाव आता है, आता पॉलिटिक्स में ये सब दिखने को मिलता है। सच भी है तो उसको नज़रिया हम पॉलिटिक्स का ही जाता है। मतलब पिछले दिन भी जो कोकीन की बात हुई, अब हम लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि क्या है, लेकिन जिस तरह से हुआ, जैसे नहीं फंसाने का दिखाया गया, कार्यक्रम जो चलता है। दिखाया गया, हाँ, मान लीजिए। अब कोकीन कोई लेके क्यों चलेगा, घूम सही जाएगा, बात है, हाँ, क्यों लेके चलेगा? लेके चलेगा तो वो छोटी सी तो आप कोई भी रखेगा वो फंस जाएगा, कोई भी हम आप भी फंस सकते हैं। तो एक- जिसके पास मिलेगा वो फंसेगा। लेकिन वो सच्चाई क्या है वो तो बात है। लेकिन गिरफ्तार हुई पामेला, बीजेपी की थी नेत्री। दूसरी अब तरफ ये इधर है कि ममता कोयला में, बनर्जी के तो भतीजे ये को भी है फंसाया कि हाँ है, दिखता है कुछ यहाँ भी संपत्ति और ये सारी चीज़ें। हाँ। CBI की जांच चल रही है, तो जांच चल रही है, पॉलिटिक्स भी चल रहा है और चुनाव भी आ करीब रहा है, है, पास भी करीब। बहुत करीब है। तो बंगाल अपने पूरे पॉलिटिकल रंग में है मीना। हाँ, हम लोगों की भी टीम जो है बंगाल से बहुत सारी चीज़ें दिखाएगी। आप पॉलिटिकल खबरें तो हम लोग लेकर आएंगे और बंगाल से भी हम लोग आपकी बात करेंगे कोलकाता से, ठीक है। दर्शकों के लिए ये हम बता दें। अभी पंचायत चुनाव होना है ना, मध्य प्रदेश का है बिल्किसगंज। बिल्किसगंज। हाँ, जहाँ पे सच में बिल्किसगंज का विकास मॉडल बनेगा देश की पंचायतों की तस्वीर। मतलब वहाँ पे पंचायत को इतना अच्छा डेवलप किया गया है, अगर आप कहिएगा तो अखबार के उससे, तो इसमें पूरे गांव में RCC रोड का निर्माण किया गया है। मतलब कीचड़ मुक्त पंचायत में। एक पंचायत में गौशाला का निर्माण किया गया है
इसके अलावा आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया गया है और इसी तरह से पेयजल के लिए, पानी पीने के लिए कूप का निर्माण कराया गया है। मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। साफ सुथरी पंचायत का है निर्माण देख रहा हूँ मैं, किया गया है। तस्वीर में भी है ये कि बहुत ही है। यहाँ आबादी बताई जा रही है करीब 8,200 की आबादी है, करीब 2,000 घर हैं। बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी से जो है वो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले 661 हैं। पेंशनधारी 378 हैं और स्वयं सहायता समूह 23 है और 230 समूह महिलाओं की जो है वो जो ग्रुप बना के अलग-अलग काम करती है हैं, वो है। पंचायत की गाड़ियों में जो गीला और सूखा कचरा अलग रखने की जो ये सारी चीज़ें तरीके से खाद को काम में लिया जा सके, तरीके से चीज़ें तो डेवलप की बिल्कुल स्मार्ट तरीके से ये पंचायत बिल्कुल स्मार्ट है, साफ़ सुथरा है। कहीं कोई कचरा, स्वच्छता के मामले में भी लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के बिल्किसगंज पंचायत ने ग्रामीण विकास के आदर्श मानक स्थापित करने के साथ ही वर्ष 2014 तक के समुचित विकास का मसौदा तैयार किया है। 2041 तक, यानी अब 21 है, 20 साल अलग एक्स्ट्रा योजना बना के, प्लान बना के और किया हुआ। मतलब बड़े शहरों की तर्ज पर ये जो मास्टर प्लान बना है, पानी है, रोजगार है, सामुदायिक भवन है, तरह तरह की सुविधाएं यहाँ मुहैया और होंगी। तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा। विकास मॉडल बना है। ये चीज़ें हैं। तो ऐसे हर पंचायत हो जाए, पंचायत के प्रतिनिधि अगर हर कोई इस तरह से ताकि ऐसे पंचायतों का निर्माण किया जा सके। एजुकेशन की भी अच्छी व्यवस्था है। जो वहाँ के पंचायत और ग्रामीण विकास के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो कहते हैं कि पंचायत में लागू कचरा प्रबंधन की योजना से गांव साफ है, इससे जैविक खाद की भी तैयारी की जाती है, गांव के लोग बीमार भी कम होंगे, इसलिए इस योजना को प्रदेश की 5,000 पंचायतों में लागू किया गया। ये बात है। और यहाँ जो सचिव पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के सुनील कुमार बोल रहे हैं कि पंचायत का तैयार कराया गया विकास का मसौदा पूरे देश में लागू किया जाएगा। गाँव को स्मार्ट और गांव में हर योजना लागू हो, उसका प्रभावी तरीके से लागू हो, इसके लिए पूरी तैयारी। तो गांव-गांव को खूबसूरत बनाना है। पंचायत चुनाव भी होने वाला है, बहुत जल्द एकदम। इसमें नीतीश कुमार ने एक बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह चुके हैं कि नल जल पे अगर मुखिया या पंचायत के प्रतिनिधि अगर ने काम नहीं किया ठीक से, एक अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आपको जल्दी से जल्दी इस महीने तक ख़त्म कर लेना है, अगर नहीं तो आपको चुनाव लड़ने में भी परेशानी होगी, आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। विरोध हो रहा है, इन सब मुद्दों पर विरोध चल रहा है। एक और आपको मज़ेदार खबर हम आपको सुनाते हैं कि कल हमारे जो अतुल हैं विशेष संवाददाता अपने मॉर्निंग न्यूज़ 18 के, वो एक खबर लिखते हैं कि डीएसपी साहब थे, निशार अहमद डीएसपी साहब थे। अच्छा। और उनको जांच हुई, मामला गड़बड़ किए हुए थे, गड़बड़ा कुछ। अच्छा। मतलब उनका था पहले से कुछ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था। तो उसके बाद उनको बिल्कुल उनकी खिंचाई हुई और जांच में जो निर्देश हुए वो डीएसपी से बन गए इंस्पेक्टर। 24 घंटे 26 बनने लोग आज तक सुने होंगे कि डीएसपी का प्रमोशन, इंस्पेक्टर का प्रमोशन डीएसपी और डीएसपी का प्रमोशन एसपी। ये जो है डीएसपी से फिर से इंस्पेक्टर बन के थाना में उनको बैठा दिया, डीएसपी के अंडर में काम किए। निसार अहमद, ऐसी नौबत वर्दी मिलना नहीं आनी चाहिए। पहले से ही आप अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतें, चलो हटो कुर्सी से मिले। नहीं कहा गया ना, गलत है। डीएसपी के लायक तुम नहीं हो। ये कहानी है। तो इसका मतलब प्रशासन काम कर रहा है। हाँ, मतलब वो जांच पड़ताल में वो धराए कि भाई ये सब क्या चल रहा है जी। तो सच। और नीतीश कुमार भी कभी नाराज हुए थे, कुछ शिकायतें थी। हाँ, पहले से उनके खिलाफ कोई ना कोई काम चल रहा होगा। तो ये चीज़ें, ये जो खबरें हमने देखी कि हेडलाइन भी अतुल ने बनाया है, तू डीएसपी के लायक नहीं, और बना दिया इंस्पेक्टर। जांच के बाद पोल पट्टी खुली और कभी सीएम नीतीश कुमार भी भड़के थे, नतीजा सामने है कि वो इंस्पेक्टर बन गए। बिहार में एक डीएसपी का नया खेल सामने आया। अनुसंधान के नाम पर
बड़ा गड़बड़झाला पकड़ा गया। नीतीश कुमार ने एक डीएसपी पर सख्त कार्रवाई की है, उन्हें डिमोट कर इंस्पेक्टर बना दिया। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार डीएसपी रहे निसार अहमद अब इंस्पेक्टर हो गए हैं। हाँ, अब इसका विस्तार से है कि 2018 का मामला है। निसार अहमद नरकटियागंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे। एक युवक वहां शादी का झांसा देकर एक युवती से शारीरिक संबंध बनाने का मामला उनके समक्ष आया। इसमें पुणे के जो सार्थक थाना के रहने वाले जरार शेरखर को नामजद बनाया गया था, अभियुक्त बनाया गया था। जरार जो है वो का पर आरोप था कि शादी का झांसा देकर उसने महिला से शारीरिक संबंध बनाए थे, जबकि उनके घर वालों का कहना है कि वो कभी भी बिहार आया ही नहीं था। दुष्कर्म के झूठे मामले थे। सत्य करार देने के चक्कर में मामला दर्ज कर लिया गया। ठीक है, ये हाँ ऐसा वो कह रहा है कि हम कभी बिहार गए ही नहीं थे, तो हम दुष्कर्म कहाँ से हो गया। नरकटियागंज के तत्कालीन डीएसपी निसार अहमद पर पद पर रहते हुए अनुसंधान में भारी लापरवाही का आरोप लग गया। इसी मामले में जांच बैठी, पता चल गया कि सही में ये तो FIR है, गड़बड़ है कहीं न कहीं। तो वो सारी चीज़ें फंस गए डीएसपी साहब। नतीजा इनको कनेक्टी करके जो है इंस्पेक्टर बना दिया। कितना मतलब बहुत सुन के भी बुरा लगता है। सुन के भी बुरा लगता है कि अपने काम के प्रति आपने लापरवाही बरतने के कारण ये सब चीज़ें ऐसी नौबत ना आए। अच्छे से काम करिए, ड्यूटी करिए, जो भी हैं जैसे भी हैं। कुछ और आप खबरें अभी आप देखिएगा तो बच्चों के लिए मतलब आज की अगर हेडलाइंस में देखेंगे तो माँ की डांट से नाराज होकर घर से निकली किशोरी से गैंगरेप। अब बताइए, माँ बाप डांटेगा नहीं बच्चा लोग को? अगर आप गलती करेंगे तो क्या माँ बाप को डांटने का नहीं है? अगर माँ कोई भी डांटेगा, माँ या बाप आपका, तो आप नाराज होकर घर से चले जाइएगा। और फिर किसी के साथ भी सबसे गलत बात है कि अगर निकली तो निकली, कोई भी रास्ते में आपको मिलता है तो आप उनके साथ में बैठ के चले जाइएगा। मैं बार बार एक मोटिवेशनल शो में कहता हूँ कि इंसान हर पल को अच्छे से जीना सीखना चाहिए। हाँ। और कोई ऐसी बात नहीं कर दीजिए जो डिप्रेशन में आदमी, इंसान जो है आज के दौर में क्या हो गया कि इतना फास्ट कंप्यूटर की तरह ब्रेन को भी करने लगते हैं, तो तुरंत जो चीज़ें माँ डांटी कि गलत है सही है वो समझ के बढ़िए, समझ लेने में थोड़ा स्थिर होकर कुछ चीज़ फैसला लेने में क्या जाता है। अच्छाई के लिए ही डांट रहे हैं, कैसे तो नहीं होता। और कुछ अगर है तो थोड़ा स्थिर होकर मत मना के, अब शांत मन से बाद में बात भी तो कर सकते हैं। अब ऐसी कोई घटना न कर दे। अब बताइए कि वो डांटी माँ भाग गई, किसी और के साथ गाड़ी पर चढ़ गई। अब ये जो कुकर्म का सामना, अब बताइए कि अब जो पीड़ा हुई है वो सब माँ की डांट से तो कहीं ज़्यादा बड़ी पीड़ा है। तो ये काम बिल्कुल न करें। हर पल को अच्छे से जिए, अच्छे बुरे थोड़ा संयम रखें। अभी देखिए जो घटना हुई कुल्हाड़ी से जो काट दी सबने, क्या था? वही गुस्सा, प्यार मोहब्बत में ये सनक या फिर तो ये सनक ना हो। कुछ ऐसा अच्छे कामों में सनकिए तो अच्छा लगेगा। लेकिन यही कहेंगे थोड़ा सा संयम आज के युवा वर्ग को रखना बहुत ज़रूरी है। गुस्से में कोई भी कार्य होता है तो कभी भी उसका परिणाम अच्छा नहीं है। तो सामाजिक बुराइयां हैं, ये सब ध्यान रखने का है। ये सब अगर आज एक और में चलते हैं तो मज़ेदार है कि डॉग शो में कुत्तों के बीच लड़ाई। डॉग शो में कुत्ते ही आपस में लड़ लिए। हाँ। और नतीजा ये हुआ कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में इधर उधर छुपना पड़ गया। यानी कि आप कह रही हैं कि कुत्ता का शो चल रहा था, डॉग शो चल रहा था, अलग अलग लोग अपने कुत्ते आपस में लड़े और भगदड़ मच गई। ये खबर बिहार से है। मतलब कोई भी वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि ऐसा अगर होता है तो कैसे लोगों को बचाया जाए। कुत्ता काट न ले भगदड़ में, तो उस वजह से लोग भागे और लड़ रहे थे। कुत्ते आपस में लड़ लिए। तो ऐसा शो होता रहता है, पर जो भी आपके शो के हैं उन लोग को ये व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो ये एक मतलब बिल्कुल अलग तरीके की खबर आप बता रही हैं कि और ऐसा मतलब सुन के अगर कहिएगा तो हंसी आती है कि ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं कि आप अपने कुत्ते को या किसी को भी लेके गए, वहाँ कुत्तों के बीच में ही लड़ाई हो गई। अब हो सकता है कि वहाँ पे वो आप ही को काट ले, तो सुरक्षा व्यवस्था होना तो ज़रूरी है ना। अब देखिए एक खबर, हम चलते चलते एक मोटिवेशनल थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ 18 आपकी बात नयन और मीना खंडेलिया के साथ। संतोष आनंद
हैं गीतकार गीतकार हैं पुराने टाइम के। देखा हाँ, भी बिल्कुल होगा देखा था। कि टीवी पे आए थे एक शो में। हाँ, और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेटे की मौत के बाद बिखर सी गई। बहुत दर्दनाक कहानी है। उसके साथ भी बेटे के साथ में गलत हुआ था। अलग अलग शो बिल्कुल, करेंगे हम बिल्कुल। लोग। हाँ, बहुत। और ये इन्होंने जो गाई अच्छे है अच्छे गाने जिंदगी की लिखे न हैं। टूटे लड़ी प्यार करके। एक प्यार का नगमा है। हाँ, एक प्यार का नगमा। बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। पर जिंदगी कुछ और नहीं तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी। ये इतनी फिलॉसफी है इसमें, इनके गानों में, इनकी गायकी में। संतोष आनंद गीतकार बिहार भी हैं। आए थे एक बार, प्रोग्राम इनका हुआ था। लेकिन आज हालत ये थी बढ़ते कि जो सुना रहे थे उस सब की आंखें नम नम हो हो गई गई। बिना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैंने ये भी पढ़ा जो था। इनके 2-4 लाइनें जो हैं उस पे हम लोग आज दर्शकों को ले छोड़े जाते हैं। थोड़ी सी मोटिवेशनल भी अच्छे है। सॉन्ग हैं और इनको शो में आई थी तो नेहा कक्कड़ ने 5 लाख रुपए दिए हैं। दिए भी। उन्होंने कहा भी कि मैं कभी भी किसी से लेन देन नहीं करता, मैं स्वाभिमानी हूँ। इतने बड़े कलाकार हैं, ठीक है, वो अपनी बेटी पोती समझ के जो भी की है। तो सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा राइटर आज कितनी मुश्किल दौर से गुजरा। ईश्वर न करे कभी ऐसी किसी को समस्या आए जो पैर से हाथ से सजे से लाचार। लाचार हो जाए, तो पैसे से समझिएगा, लाचार। ये बात जरूर समझिएगा कि आप स्वस्थ हैं, आपका हाथ पैर बहुत दुरुस्त है, सलामत आपका है, परिवार आप आपके साथ बहुत है। धनी हैं। बिल्कुल। मानसिक रूप से मीना मानसिक और स्वस्थ रहना बहुत बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल, खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग एक दिन कुछ स्वास्थ्य पे भी हम लोग बात बिल्कुल चर्चा चर्चा करेंगे। करेंगे। आप ख्याल रखती हैं, बिल्कुल वॉकिंग करती हैं, बिल्कुल एरोबिक्स करते हैं। एरोबिक्स करती हैं। बिल्कुल करते हैं। लेकिन ज़रूरी है सुना आज है के कि दौर के एरोबिक्स लिए। करने के बाद छूट जाता है तो बहुत पेन होता है। बहुत पेन होता है, बॉडी लेकिन रूटीन में रखना नींद वगैरह ज़रूरी भी बहुत होता है। आती है। हाँ, नींद तो भूख आती भी है। आप लगती है। ऑब्वियसली जब एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको भूख भूख तो भी लगेगी। भूख भी हाँ, लगती भूख भी लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके शरीर को एक एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, 1 घंटा भी करते हैं तो दिन भर आपका रामदेव बाबा योगा भी सुबह योगा भी सिखाते करते हैं, योगा भी हैं। कर सकते हैं। आधे घंटा योगा एरोबिक करिए, जिम जाइए, योगा करिए। योगा करिए, कुछ करिए और शरीर देखिए, का ध्यान शरीर का रखिए। ख्याल रखिए। जो भी खाना मिले प्रेम से खाइए, प्यार से खाइए और देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़। और हम छोड़े चलेंगे यही संतोष आनंद जी के 2 शब्दों पे, उनकी 2 गायकी पे। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़, आपकी बात। हमारे साथ मीना खंडेलिया हैं। मीना जी, आप चलते चलते कुछ कहना चाहिए दर्शकों को? बस बना देखते रहिए आपकी बात मॉडर्न न्यूज़ 18। लाइक कमेंट के लिए भी कुछ कह दीजिए। अगर आपको शो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा इसको और अपने कमेंट्स हमको दीजिएगा। अगर कोई कमी है तो उसका भी कमेंट्स हमको ज़रूर दीजिए। जरूर दीजिएगा। तो आप देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़। कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad with more than 100 skilled workers. रेशम है ना